तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th या 12th की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 2023 और 24 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है कि क्या हमें सिलेबस कौन कौन सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। तो पहला सिलेबस है आपका हिंदी, दूसरा आपको फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा मैथमेटिक्स, पांचवा इंग्लिश एंड छठवा सोशल साइंस। अगर आप क्लास 10th में है तो आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक में पढ़ना है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, आर्ट या संस्कृत, ये 6 विषय होते हैं। ठीक, अगर आप क्लास 12th में है तो आपको अगर पढ़ना चाहते हैं पीसीएम से तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आप लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हो गई, उसके बारे में चर्चा की है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको सेल्फ स्टडी करना आवश्यक है, तो हाँ, आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप 6 आवर्स या 5 आवर्स सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या खेलना भी ज़रूरी है हमको। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ अगर आप खेल भी सकते हैं तो आप शाम को 2 घंटा या 1 घंटा जाकर खेलिए, क्योंकि खेलने से शरीर स्वस्थ रहेगा। जब माइंड स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। वो कहते हैं ना कि स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ विद्या का निवास होता है। तो आप खेलिए, लेकिन उतना ना खेलिए कि जिससे आपकी पढ़ाई पर डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हम कि कोचिंग करें कि ना करें। ठीक है, देखो, अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, अगर स्कूल में तुम्हें लगता है कि नहीं स्कूल से और सेल्फ स्टडी से तुम चीज़ें कवर कर सकते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्कूल में सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा टाइम से, या घर पर तुमको उतना मौका नहीं मिल पा रहा है, रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, तो आप कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करें। अपने आसपास के कोचिंग को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं कि 6 आवर्स का, देखो कोचिंग में सारे चीज़ों को कैलकुलेट कर लो कि तुमको कोचिंग में कितना घंटा पढ़ना है, खेलना कितना है, सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, स्कूल में कितना घंटा टाइम देना है, सोना कितना है, सबका एक टाइम टेबल बना लो पर्पज़, और उसको फॉलो करो। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले दिन बैठो और 24 घंटा पढ़ो, कोई भी नहीं पढ़ता। 15 घंटा पढ़ो, कोई भी नहीं पढ़ता। 10 घंटा पढ़ो, कोई भी नहीं पढ़ सकता। आप एक छोटा छोटा टास्क लीजिए और उस टास्क को कंप्लीट कीजिए। अगर आपका एक छोटा सा टास्क कंप्लीट होता है तो आप एक मोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने आज यह चीज़ें कर ली। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन आप थोड़ा सा और अधिक को बढ़ा दीजिए। और हर चीज़ों को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे मैं आपको तरीका बताना चाहता हूँ अगर सपोज डैट आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली हिंदी को आधा घंटा दीजिए। आप अलंकार, छंद, सब जितने भी पीछे वाले व्याकरण चीज़ें होती हैं उनको डेली एक एक टॉपिक को कवर कीजिए। हिंदी में आप जीवन परिचय याद करें, ऐसे आपको टास्क देना पड़ेगा। फिजिक्स की बात कर लेते हो तो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में पहला 3 चीज़ों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। पहला थ्योरी, दूसरा न्यूमेरिकल और तीसरा आपको फार्मूला। इन 3 चीज़ों में आपको डिवाइड कर लो। फिजिक्स में डेली फार्मूला को आप रिवाइज करते रहो, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और थ्योरी भी आप ऐसा कीजिए कि 7 डेज में आप 1 या 2 बार उसको रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट रहती है। वैसे ही बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सारे आपको एलिमेंट्स, फार्मूला, ये सब उनको अच्छे से देखें, अच्छे से याद करें। थ्योरी पर भी आप ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादातर इसमें फार्मूलाज बेसिस क्वेश्चन आते हैं, उनको आप रिवाइज करते रहें बार बार। मैथ का आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। वो 2-3 चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज़ है कि मैथ में आपको फार्मूला कवर करना है। दूसरा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तीसरा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप डेली मैथमेटिक्स को कंप्लीट करें। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप क्वेश्चन आंसर को कवर करो। अगर क्वेश्चन आंसर कवर नहीं होते हैं तो फिलअप हो गया, मैचिंग हो गया, इन सब चीज़ों को आप कवर करें और धीरे धीरे कवर करें। सोचो कि आज मैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लर्न कर लूँगा, प्रोज का, पोएट्री का या सप्लीमेंट्री का, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सोशल साइंस की बात कर लेते हैं तो सोशल साइंस में क्या होता है कि आप सोशल साइंस में भी सेम वही काम कर सकते हैं। पहला कि आप सोशल साइंस का अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है स्कूल में या फिर कहीं से भी, तो आप याद कर सकते हैं अपने सिलेबस को। नहीं तो अगर आपके पास कोई विद्या या मास्टरमाइंड या कोई भी आपके पास बुक है
तो आप उसका सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ख़त्म करें, बार बार उसको रिवाइज करें। दूसरा अति लघु पे जाएं, तीसरा लघु पे जाएं और उसके बाद लॉन्ग पे जाएं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने हाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको कंप्लीट कर लिया, सारा अति लघु था उसको भी कंप्लीट कर लिया। तो इससे आप पढ़ सकते हैं और इसमें आपका मार्क्स में भी गेनिंग होगा, ठीक है। अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखो, मोटिवेशन किसी को ज़रूरत नहीं मोटिवेशन की। अगर आपके पास कंटिन्यूटी है, लगातार बैठने की क्षमता है, तो वही आपके लिए मोटिवेशन है। अगर आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया तो वही आपका मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी दिस वीडियो।